हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 7 का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, हम लोग यहां पर क्या पढ़ रहे थे? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, है ना। लास्ट हमने दो अरिस्टा और असावा के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे गुटिका एंड तैला के बारे में। गुटिका टैबलेट जो आयुर्वेदिक टैबलेट्स होती हैं, और तैला जो आयुर्वेद में तेल्स आते हैं, ऑयल्स आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले है हमारे पास गुटिका। तो देखें जरा गुटिका क्या कह रही है। तो गुटिका, द आयुर्वेदिक मेडिसिन विच आर प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, जो टैबलेट के रूप में प्रिपेयर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुटिका कहते हैं। और पिल्स बोल देते हैं, आर नोन एज वटी और गुटिका। ठीक है ना। तो जो आयुर्वेद में जितनी भी टैबलेट्स आती हैं उनको हम गुटिका बोलते हैं। क्लियर होगी बात? अब क्या कह रहा है? वटी, गुटिका, गुलिका आर सिनोनिम्स टू इंडिकेट पिल्स और टैबलेट। ये तीन वर्ड सिनोनिम है। गुलिका बोल लो, गुटिका बोल लो, वटी बोल लो, तीनों का मतलब एक ही है, और वो क्या है? पिल्स या टैबलेट। ठीक है ना, आयुर्वेदिक सिस्टम में। अब क्या कह रहा है ये? दीज आर मेड बाय सिंगल हर्ब। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक ही हर्ब की बनी हुई गोली हो। मल्टी हर्ब कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कई सारे हर्ब्स को मिलाकर बन सकती है। विद और विदाउट सम प्यूरिफाइड मिनरल्स, कुछ मिनरल्स भी मिले हुए हो सकते हैं, और प्यूरिफाइड मटेरियल ऑफ एनिमल ऑरिजिन। तो कहीं ना कहीं तुम बच्चों देख सकते हो, ये इसकी कहीं ना कहीं डेफिनेशन आ रही है कि जो टैबलेट के रूप होते हैं वो टैबलेट होती हैं, और वो इस चीज की बनी होती है। तो कहीं ना कहीं डेफिनेशन का रूप लेती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल डेफिनेशन की हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी नहीं, हमको इसको एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द वटी और गुलिका आर यूजुअली प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ आयुर्वेदिक प्रिंसिपल। जो आयुर्वेद में प्रिंसिपल्स हैं उनके आधार पर बनाई जाती है। ठीक है, या जो तरीके हैं डिस्क्राइब किए गए हैं आयुर्वेदिक टेक्स्ट में, जो पुराने टेक्स्ट हैं, किताबें हैं, एंड आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, या इंडिया की जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी है, जो आयुर्वेदिक संगठन है इंडिया का, जैसे कि MCI है, वैसी आयुर्वेदिक का एक संस्था बनी हुई है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? इन गोलियों को बनाते हैं। क्लियर होगी बातें? तो बड़ा आसान था ये सब बातें। आओ देखें इसके जो कुछ स्टेप्स हैं कैसे कैसे फॉलो किए जाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है, सबसे पहला स्टेप सबको पता है, हमको क्या लेना है? हर्ब लेनी है। ठीक है, द मेंशन्ड मटेरियल। किताब में मान लो हम कोई गोली बनाने जा रहे हैं, ताकत की गोली बनाने जा रहे हैं, तो उस ताकत की गोली के लिए कौन सा पौधा या कौन सा हर्ब बोला गया है उसको करो कलेक्ट। द मेंशन्ड मटेरियल ऑफ प्लांट ओरिजिन इज फर्स्ट ड्राइड। सबसे पहले उसको सुखाओ, एंड मेड इनटू फाइन पाउडर। फिर उसे पीस के एकदम फाइन पाउडर। फाइन पाउडर का मतलब होता है जस्ट लाइक जैसे हमारे घरों में पाउडर आते हैं ना, जो हम लोग अपने ऊपर डालते हैं, टॉल्क पाउडर होते हैं, जो चेहरे पे लगा लेते हैं, घमौरी वाले पाउडर होते हैं। इस तरीके से पीस के पाउडर में बदल लेना है। ठीक है, सेपरेटली। अगर मल्टीपल है तो हम लोग सबको अलग अलग पाउडर के फॉर्म में पीस के अलग अलग रख लेंगे। द मिनरल्स इफ मेंशन, अगर मिनरल भी मेंशन है उसमें डालने के लिए, ठीक है, फॉर्मुला आर मेड इनटू भस्म। तो मिनरल्स जो मेंशन होते हैं उसको हम भस्म या सिंदूरा के रूप में, है ना, प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ मिनरल्स। ये क्या है? भस्म, या ये जो होता है ना सिंदूर, इसलिए कहा था ना कि लोहा भस्म, और एक आती है तुम्हारे पास उसकी स्वर्ण भस्म, ये गोल्ड की भस्म होती है, बहुत ही ताकतवर होती हैं। ये एकदम पीस के पाउडर फॉर्म में, प्योर फॉर्म में होती हैं ये। तो प्योर फॉर्म में किसी मिनरल को अगर रख लेते हो पीस करके, तो उसको हम भस्म बोलेंगे या सिंदूरा बोल देंगे। ओके, इन केस ऑफ एनी फॉर्मूला वेयर परादा मतलब मरकरी, एंड गंधका यानी कि सल्फर, अगर ये भी मेंशन है, आर मेंशन, कजली प्यूरिफाइड एंड कंज्यूमेबल फॉर्म ऑफ मरकरी एंड सल्फर इज मेड, है ना। कजली इज मेड। कजली मतलब हमको मरकरी वैसे पॉइजनस होती है, तो कजली का मतलब क्या हो गया? मरकरी का और सल्फर का प्यूरिफाइड फॉर्म, प्यूरिफाइड और कंज्यूमेबल, हम खा सकें ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जब मरकरी और सल्फर को, तो उसे कजली कहा जाता है। ठीक है, एंड अदर ड्रग्स आर एडेड टू इट वन बाय वन। फिर इस कजली में एक एक करके वन बाय वन हम एक एक ड्रग डाल रहे हैं जो हमने ऊपर निकाल लिए थे, तैयार कर लिए थे। क्लियर होगी बातें? ओके, द अबव इंग्रेडिएंट्स हर्ब, भस्म और कजली आर पुट इनटू अ खलवा। खलवा मतलब मोर्टार एंड पेशल, है ना, गर जो पीस के चूरा बनाया जाता है। एंड ग्राउंड टू सॉफ्ट पेस्ट बाय एडिंग प्रिस्क्राइब फ्लूइड। जो फ्लूइड बोला गया उसके अंदर, पानी वगैरह कुछ भी बोल सकते हैं, लिखा होगा उसमें, वो डालेंगे और धीरे धीरे उसे पेस्ट में बदलेंगे। टैबलेट बनानी है ना, तो पेस्ट बनाना पड़ेगा, तभी तो उसका गोल गोल जैसे लड्डू बनते हैं, वैसे उसका क्या बनेगी? टैबलेट बनेगी।
ठीक है। इन सम फॉर्मूला देयर इज मोर देन वन लिक्विड आर मेंशन। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो है लिक्विड जिसके अंदर हम उसको सबको मिला रहे हैं वो एक सिंगल लिक्विड भी हो सकता है और एक से ज्यादा लिक्विड भी हो सकते हैं। इन दैट केस अगर ऐसा है दे आर यूज्ड इन सक्सेशन। अगर एक से ज्यादा लिक्विड है तो हम पहले एक लिक्विड मिला लिया, फिर दूसरा लिक्विड मिलाया, एक एक करके लिक्विड डालेंगे, सारा लिक्विड एक साथ नहीं डालेंगे, ठीक है। आफ्टर द प्रॉपरली ग्राउंडिंग ऑफ द मटेरियल, जब मटेरियल की प्रॉपर ग्राउंडिंग मतलब अच्छे से मिला लिया उसे, द मास स्टार्ट बिकमिंग अ सॉफ्ट पेस्ट। जो मास होगा, जैसे आटा गूंथते हो शुरुआत में कैसा अलग अलग सा होता है, फिर एकदम सॉफ्ट एक जैसा हो जाता है ना आटा, सेम वैसा ही द मास स्टार्ट बिकमिंग सॉफ्ट पेस्ट। वो एक सॉफ्ट पेस्ट में, मुलायम पेस्ट में बदल जाएगा जैसे कि आटा होता है हमारा। एंड इज इन आ कंडीशन व्हेन इट कैन बी मेड इनटू पिल्स। अब आटे की लोई बना लेते हैं हम लोग, वैसे ही ये पेस्ट जो है हमारा उसी फॉर्म में बदल चुका होगा। अब हम उसकी गोलियां बना लेंगे। सुगंधा द्रव्य, सुगंधा द्रव्य मतलब जो सुगंध डालेगा उसके अंदर, एरोमेटिक एंड फ्लेवरिंग मटेरियल्स। क्योंकि ये क्या होता है, टैबलेट कई बार थोड़ी कड़वी होती है तो हम कुछ सुगंधा मटेरियल डाल देते हैं कि कई बार सूंघने से बड़ी अजीब सी स्मेल आती है। तो सुगंधा से क्या होगा, वो गंदी सी स्मेल नहीं आएगी, जिससे कि टैबलेट को खाना आसान रहेगा। लाइक कस्तूरी, कपूर और एनी अदर विच आर मेंशन्ड इन द फॉर्मूला, या कुछ और जो फॉर्मूले में मेंशन्ड है किताब में, आर एडेड एंड ग्राउंडेड अगेन। उसको डाल के फिर वापस से पेस्ट बनाएंगे हम लोग, मिला लिया अच्छे से। जस्ट लाइक हम कहते हैं जैसे कि आटा बनाते हैं हम, आटे में बाद में अगर मान लो नमकीन रोटी बनानी तो नमक डालेंगे, फिर मिला लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम आटा मार लेते हैं, है ना। और कुछ लोग साथ में नमक डाल लेते हैं, कुछ लोग बाद में डालते हैं, तो कुछ वैसी प्रोसेस है मिलती जुलती। देन द पेस्ट व्हेन बिकम्स नॉन स्टिकी, जब पेस्ट मेरा नॉन स्टिकी हो जाता है, आटा देखा ना, तोड़ो, गीला ज्यादा होगा आटा चिपकेगा, ठीक ठीक होगा तो चिपकेगा नहीं। जब ये नॉन स्टिकी होगा, बिना चिपचिपा का, वाइल रोल टू द फिंगर, मतलब फिंगर में हम लोग ऐसे रोल करें और हाथों पे चिपके नहीं, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन पेस्ट की हो जाए, पिल्स ऑफ रिक्वायर्ड साइज, जो साइज मेंशन है उस साइज का पिल्स हम बनाएंगे हाथों से। अब आजकल क्या मशीन आ गई है, और पिल्स बाय पिल्स मेकिंग मशीन, या जो मशीन्स आ गई हैं आजकल उससे बना लेंगे। और टैबलेट पंचिंग मशीन। अब तुम लोग अगर अपने अपने कॉलेजेस में अगर मशीन देख चुके हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज शायद नहीं तो देख लोगे, ठीक है। तो टैबलेट मेकिंग मशीन और पंचिंग मशीन छोटी छोटी होती हैं, लैब में अवेलेबल होती हैं, ठीक है। इफ स्पेसिफाइड इन रेफरेंस टेक्स्ट, पिल्स में बी ड्राइड आइदर इन शेड। अगर कहा गया है सुखाने के लिए तो हम पिल्स को क्या करेंगे, सुखाएंगे या तो छाए में या सन में, जैसा कहा गया होगा, है ना। इन सम फॉर्मूला शुगर और जैगरी, शुगर या जैगरी मतलब गुड़, और गुगलू, है ना, कॉमीफोरा मुकुल, और बबूल अकेसिया अरेबिका गम, रेजिन्स इज मेंशन्ड, है ना। कुछ केस में इनको डाला जाता है, चीनी को, गुड़ को, या गुगलू को, या बबूल का जो रेजिन होता है उसको। क्यों? एज अ बाइंडिंग मटेरियल। कई बार क्या होता है, कुछ जो पेस्ट ऊपर तैयार किया ना वो अच्छे से बंधता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनका इस्तेमाल कर लेंगे। ये क्या करेंगे, उस पेस्ट को अच्छे से बांध के रखेंगे ताकि टैबलेट हमारी मेंटेन रहे, बनी रहे। इन दैट केस अगर ऐसा है तो अगर ये डालने की जरूरत पड़ रही है तो इनको हम पहले क्या करेंगे, दे शुड बी प्रोसेस्ड और लिक्विफाइड ओवर द माइल्ड फायर। पहले इनको हम हल्की आग पे क्या करेंगे, पिघला लेंगे, एंड रिमूव फ्रॉम द फायर, फिर फायर से अलग करेंगे। देन द पाउडर ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आर एडेड टू द लिक्विड एंड ब्रिस्कली मिक्स्ड। जो इसका लिक्विड तैयार हो गया है उसमें सारा पाउडर डालेंगे और ब्रिस्कली मिक्स्ड धीरे 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 मिक्स करेंगे। द पिल्स आर मेड फ्रॉम द पेस्ट एंड ड्राइड इन द शेड। फिर हम उससे पेस्ट बनाएंगे और सुखा लेंगे उसे। अगर अच्छा ये क्या है, बाइंडिंग मटेरियल क्यों जरूरत पड़ती है इसकी। मान लो कई बार ऐसा होता है कि ऊपर हमने बना तो लिया लेकिन पता चला हल्का वो टक्कर लगी तो फैल गई, वो खुल गई। अब खुल गई पाउडर फॉर्म में आ जाएगी तो पता नहीं चलेगा कि गोली का साइज क्या था वगैरह वगैरह। तो गोली बंधी रहे तो कई बार हमको बाइंडिंग मटेरियल, पढ़ चुके होगे तुम लोग, है ना, हमारे नॉर्मल टैबलेट्स में भी बाइंडिंग मटेरियल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये गोली को बांध के रखने का काम करता है। तो ये थी इसकी प्रोसेस। प्रिजर्वेशन एक्सपायरी की बात करें, द वटी और गुलिका विच आर मेड ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल, पूरा हर्बल रॉ मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। व्हेन केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर कैन बी यूज्ड फॉर 2 years। बिल्कुल ही उसमें कुछ नहीं डाला हमने, कोई पत्ता लिया उसी से पीस पीस के पेस्ट या गोली बना ली और रखा हुआ है तो लगभग 2 साल तक रहता है ये। वटी और गुलिका विच कंटेन मिनरल्स कैन बी यूज्ड फॉर एन इंडेफिनाइट पीरियड ऑफ प्रिजर्व प्रॉपरली मीन्स दे डू नॉट हैव एनी एक्सपायरी डेट। अगर उसके अंदर मिनरल्स हैं तो एक्चुअल में उसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है, यही रियलिटी होती है एक्चुअली। अगर ज़्यादातर मिनरल्स के उसमें बनाया जाता है तो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस की एक्सपायरी नहीं होती है।
वटी और आयुर्वेदिक टैबलेट शुड नॉट लूज देयर ओरिजिनल कलर, स्मेल, टेस्ट और फॉर्म। अगर हमने बना के रख ली है, जो शुरुआत में उसका कलर, टेस्ट या फॉर्म था, समय के साथ बदलना नहीं चाहिए। अगर बदला है तो हमने बनाने में कोई दिक्कत करी है, फिर उसे नहीं खाना, एक्सपायर कर जाएगी वो। वैन शुगर, जैगरी, साल्ट और खसरा इज एन इंग्रेडिएंट, अगर ये सब मिलाया गया है, द वटी और आयुर्वेदिक टैबलेट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द मॉइस्चर। अब भाई शुगर वगैरह डाली गई है, पानी डाल देंगे, चिपचिपी हो जाएगी वो, तो खराब हो सकती है, ठीक है ना। मान लो 3-4 टैबलेट मिलकर एक टैबलेट बन जाएगी, चिपक के। तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन में उसे मॉइस्चर से दूर रखना है। क्लियर है बातें? तो ये था इसका प्रिजर्वेशन कैसे करना है हमको, ठीक है। तो वटी के बारे में ये सारी बातें थी, बहुत सिंपल है। नॉर्मल इसको अगर जब प्रिपेयर करोगे तो जस्ट आटा गूंदने से लेकर के, या जैसे कि तुम मान लो कुछ खास मटेरियल बना रहे हो, जैसे खस्ता कचौड़ी वगैरह होता है, उसका तुम अजवाइन वगैरह डालते हो, या इस टाइप कोई चीज़ बना रहे हो, तो उसको माइंड में थोड़ा सा सेटअप कर लेना बस। और अगर उसके बाद दिक्कत आ रही है तो बच्चों, मैंने जैसे पहले भी कहा है, यूट्यूब पे जाओ, बाकायदा डालो हाउ वटी मेक इन आयुर्वेदिक, तो ना पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। 10-15-20 मिनट का वीडियो होगा कि हाँ पहले पूरा मटका दिखाएंगे, मतलब मशीन दिखाएंगे, डाल रहे हैं, तो एक इमेजिनेशन अच्छा खासा हो जाएगा। बाद बाकी मैंने इमेजिनेशन कराने की कोशिश करी है। अगर उसके बाद भी प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है तो प्रिपरेशन को लाइव देखें जा करके, यूट्यूब पे बहुत सारी प्रिपरेशन अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों ने डाल रखे हैं, 5-5, 10-10 मिनट के वीडियो डाल रखे हैं, जिनमें उन्होंने बना के दिखा रहे हैं वो लोग। तो उसमें क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है, बात समझ में आ गई। चलें आगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल देख लें हम लोग। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें अगर वटी की, तो चंद्रप्रभा वटी सुन रखा होगा, इलायदी गुलिका, धन्वंतराम पिल्स, आरोग्यवर्धिनी वटी, पुष्प धनवा रसा, ठीक है। तो ये 4-5 इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल पक्का याद करो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहता है। ओके, वटी खत्म होती है, तैला पे आते हैं। तैला मतलब तेल। तो आज तुम लोगों को आइडिया है कि आयुर्वेदिक तेल कौन कौन से इस्तेमाल किए हैं? तो मैं बता दे रहा हूँ, तुम लोगों ने क्या क्या इस्तेमाल कर रखा है। एक कोई ना कोई बालों के लिए इस्तेमाल कर रखा है, घर में बहन होगी, माता होंगी, ठीक है ना, जिनकी बाल झड़ रहे होंगे तो कोई ना कोई आयुर्वेदिक तेल इस्तेमाल कर रहे होंगे। दादा वगैरह, या हो सकता है तुम लोगों के पेरेंट्स ही हों जिनके घुटनों में या जोड़ों में दर्द हो रहा होगा, तो एक वाला तेल सुन रखा होगा। ये 2 तेल तो मेरे ख्याल से सबने सुन रखे होंगे। पर क्या तुम लोग को आइडिया है इसके अलावा भी कहाँ कहाँ आयुर्वेदिक तेल इस्तेमाल होता है? आओ देखें जरा, ठीक है ना, ठीक है। तुम लोग को शायद सुना भी ना होगा कि हाँ ऐसे भी इस्तेमाल होता है। यस, आओ देखते हैं। तो पहले बोल रहा है कि लगभग 5000 सालों से तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है खाना पकाने में और ट्रीटमेंट की फील्ड में। आयुर्वेदिक जो हर्बल ऑयल्स हैं उनका खाना पकाने से लेकर के ट्रीटमेंट करने तक में इसका इस्तेमाल हो रहा है ना। घी वगैरह खाना ही पका लो या डाल लो खाने में, और उसका इस्तेमाल मालिश के लिए भी होता है। तो अब देखो, व्हाई आर ऑयल्स गिवन सो मच इंपॉर्टेंस इन आयुर्वेदा? आयुर्वेदा में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? मैंने जैसे बताया कि तुम लोगों ने सिर्फ 2 सुन रखे होंगे, किसी ने और भी सुन रखे तो अच्छी बात है, नहीं सुन रखे तो देखो कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हो रहा है। द ऑयल मसाज, सबने सुन रखा होगा ना, शरीर पे जोड़ों पे दर्द हो तो मसाज करते हैं। एन इफेक्टिव वे टू ट्रांसफर द मेडिसिनल क्वालिटी ऑफ, अच्छा मसाज करने से होता क्या है, मसाज करते हो तो दवाई के जो गुण होते हैं वो स्किन से एब्जॉर्ब होकर अंदर टिश्यूज में चले जाते हैं। तो कह रहा है मेडिसिनल क्वालिटीज ऑफ हर्बल ऑयल्स डीप इनटू द टिश्यू टू ब्रिंग अबाउट हीलिंग। हीलिंग मतलब ठीक करना, लिख लो अगर इनको नहीं पता है। फिर वो क्या लेके आता है? ठीक करता है। एग्जाम्पल, महानारायण तेल सुन रखा होगा, बड़ा कॉमन है। फॉर जॉइंट मसाज, फॉर पेन रिलीफ, ठीक है ना। कुमकुमादी तेला, यहां से कॉमन डाल लेंगे। फॉर फेस मसाज, फॉर ग्लो एंड टू ब्लेमिश फ्री स्किन, है ना। कुमकुमादी तेला चेहरे पे चमक के लिए, ठीक है। आगे आते हैं, इस सुन रखा होगा सबने, गुड। द ऑयल हैव यूनिक क्वालिटी ऑफ वाउंड हीलिंग, जख्म को ठीक करने की भी क्षमता होती है, ठीक है। जतियादी तेला, दे आर गुड फॉर बोन हीलिंग, हड्डियां टूट जाएं अगर तो ये नहीं कि ऊपर से ही उस पर लगाया जाता है, अंदर तक एब्जॉर्ब होता है और हड्डी जो टूटी होती है उसमें जल्दी से आराम दिलवाता है। मुरीवेना गंधा तैलम, ठीक है ना। ये जो गंधा तैलम है देखो, इसको ओरली लिया जा रहा है, पिया जाएगा इसको। कभी सुना? शायद कुछ लोगों ने सुन रखा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। यस, जो आयुर्वेदिक तेल होते हैं उनको हम लोग पीते भी हैं, जो बनाए जाते हैं वो अंदर से हील करते हैं, ओरली भी होते हैं। ये मसाज के लिए हो गया। सम ऑयल हैव कैपेसिटी टू ब्रेक डाउन द फेलगम कलेक्शन इन द चेस्ट, है ना। सेंधवटी तेला, अगर चेस्ट में जकड़न हो जाती है तो मसाज की जाती है, छाती में बच्चों की भी की जाती है। कुछ तेल वगैरह आते हैं जड़ी बूटियों वाले, उससे क्या होता है जो जकड़न हो जाती है, कफ जम जाता है ना, बलगम जम गया है, वो निकल के बाहर आता है। ये भी कुछ हद तक सुन रखा होगा। ये हड्डियों वाला भी सुन रखा होगा।
आगे आते हैं। सम हैव कैपेसिटी टू रिलीव जॉइंट स्टिफनेस, जो जकड़न हो जाती है ना, घुटने खुल नहीं रहे, हाथ खुल नहीं रहे सर्दियों में, जकड़न के लिए होते हैं, ठीक है। कोटा मुचुकादी तेला, ठीक है, नाम थोड़े से अजीब गरीब है। सहचरादी तेला, ठीक है, तो जकड़न के लिए ये कहीं ना कहीं हड्डियों से मिलती जुलती चीजें हैं, ओके। सम ऑयल्स आर यूजफुल टू स्ट्रेंथन जॉइंट, जॉइंट को मजबूत करने के लिए, कहीं ना कहीं वही आ गया। देखो हर किसी का रोल अलग है, जॉइंट कमजोर है, टूट गया है, जकड़न हो रही है, अलग अलग बीमारियां हैं सबकी सब, ठीक है। सम आर मोर स्पेसिफिक टू स्ट्रेंथन नर्व्स, नसों के लिए, ये भी शायद सुन रखा होगा ना, नसों मसाज करो तो नसें मजबूत होंगी, यह है क्या, शीराबाला तेला। अब यहां से सम ऑयल्स कैन बी गिवन ओरली, महानारायण तेला, शीराबाला तेला 101, इसको ओरली दिया जाता है, ठीक है। सम पुट इनटू ईयर्स, यस, क्या सुना, तेल को डायरेक्ट कान में डाल देते हैं, कुछ लोगों ने सुन रखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, ठीक है। कान की गंदगी वगैरह है या कान में जो इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो उसमें उसको ठीक करता है। वाचा लहसुनादि तेला, अच्छा लहसुन है ये, लहसुन का तेल वैसे भी भून करके कान में डाला जाता है, ठीक है। अपमार्गा कशारा तेला, तो नाम जैसे याद कर सको वैसे याद करने से मैंने तरीका बताया था, ठीक है। जैसे वाचा बोल रहा हूं तो तुम लोग वचा याद कर लो, लहसुन आदि, ठीक है, तो धीरे से पढ़ोगे सब याद है। सम आर पुट इनटू नोज, अनुतेला, सदबिंदु तेला, तेला तेला इंग्लिश का वर्ड है, तेला हो गया, ये तेल बोलो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तेल लिखा तेला जाता है, ओके। आगे आते हैं। अदर आर यूज्ड फॉर ऑयल पुलिंग, माउथ वॉश, जैसे आजकल हम लोग करते हैं ना कि जो वो आते हैं माउथ वॉश आते हैं, मुंह में डाला, कुल्ला किया और थूक दिया, वो भी है, इसे कहते हैं इरीमेता दादी तेला, इरीमै दादी तेला, ठीक है। अब ये शायद तुम लोगों ने, कुछ लोगों ने सुन रखे होंगे, शायद कुछ लोगों ने ना सुने हो। सम आर यूज रेक्टली इन अनीमा, देखो अगर टाइट पॉटी होती है या फिर कब्ज हो जाती बहुत ज्यादा, 3-4 दिन से लैट्रिन नहीं हो रही है, तो डॉक्टर क्या लगाता है, अनीमा लगाता है, उसके लिए भी तेल है, शुरुआत से, यानी कि अनीमिया का प्रोसेस शुरुआत से ही है। मैनी आर अप्लाइड लोकली ऑन हेमोराइड्स, जो बवासीर हो जाती है उसके ऊपर भी तेल लगाया जाता है, उस बवासीर को राहत, मतलब उसको जो स्वेलिंग होती है उसको थोड़ा सा रिलैक्स करता है। मैनी आर यूजफुल टू प्रमोट हेयर ग्रोथ, ये सुन रखा होगा सबने, आंवला हेयर ऑयल सबसे पुराना है ना, आंवला का तेल बचपन से सुना होगा। सम क्योर डैंड्रफ, है ना। सो फ्रॉम हेड टू टो, सर से लेके पैर तक, फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड टू रिलीव डिजीज, ऑयल्स आर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। तो देख रहे हो, सर से लेके पैर तक हर जगह तेल का इस्तेमाल है, दैट्स वाई तेल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आओ, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे कुछ तेल ऐसे थे जो तुम लोग नहीं सुन रखे होंगे, कुछ ऐसे होंगे सुन रखे होंगे, जिसने सारे सुन रखे हैं तो रिवाइज हो गया होगा, ओके। आगे आते हैं। प्रिंसिपल बिहाइंड मेकिंग आयुर्वेदिक ऑयल, क्या प्रिंसिपल है, हर्ब जो मेन मेडिसिन होती है, तेल मिलाते हैं और लिक्विड, इसकी प्रोसेस समझेंगे तो बात समझ में आएगा। इस हर्ब को हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड में डालते हैं, तो जो इसके कंटेंट लिक्विड में सॉल्युबल होते हैं वो लिक्विड खींच लेगा, वो लिक्विड में आ जाएंगे। फिर इस लिक्विड को हम ऑयल के साथ मिला रहे हैं, ठीक है ना, या यूं कह लो इस हर्ब को हम फिर क्या कर रहे हैं, हम इसको ऑयल में डाल रहे हैं, इस लिक्विड के मिले हुए को ऑयल में डाल रहे हैं। तो जो इसके अंदर केमिकल, इंपॉर्टेंट केमिकल ऑयल में डिसॉल्व हो सकते हैं वो ऑयल में आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली इस ऑयल और लिक्विड से मिलकर के क्या बन जाता है, तेल बन जाएगा। इस हर्ब का सारा केमिकल इस निचोड़ में आ गया, वो करता है फायदा। बात समझ में आई। तो हर्ब प्लस ऑयल, फैट सॉल्युबल प्रिंसिपल, जो फैट सॉल्युबल इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे, ऑयल में चले जाएंगे। कषाया, डिकॉक्शन, याद है जैसे मैंने बताया था कि चाय की पत्ती को खौलाओ फिर निचोड़ लो तो सारा उसका अर्क पानी में आ जाता है ना, वैसे ही कसाया कहते हैं डिकॉक्शन। वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्ट ऑफ द हर्ब, जो वाटर सॉल्युबल है वो पानी में आ जाएगा। इट कंटेन वाटर सॉल्युबल प्रिंसिपल्स, यानी कि जो कंस्टिट्यूएंट है हर्ब के, दिस आल्सो गेट ट्रांसफर्ड इनटू द ऑयल, ये भी फिर ऑयल में चला जाता है। तो आयुर्वेदिक ऑयल एक्चुअली है क्या, ऑयल सॉल्युबल हर्ब प्रिंसिपल प्लस वाटर सॉल्युबल एक्टिव प्रिंसिपल। कह सकते हैं जो ऑयल के अंदर सॉल्युबल उसका सब्सटेंस है हर्ब का, और जो पानी के अंदर सॉल्युबल है वो दोनों निकल करके ऑयल के अंदर आ जाता है और ये बनता है मेरा आयुर्वेदिक ऑयल। फंडा समझ में आया। तो मसाज करना है और इस हर्ब के अंदर खास खास केमिकल है, तो वो केमिकल आना चाहिए ना हमारे यहाँ पर, उस केमिकल को निकालते हैं हम इस लिक्विड के अंदर जो वाटर सॉल्युबल होता है, जो ऑयल सॉल्युबल है वो ऑयल के अंदर निकल आता है और अल्टीमेटली फिर उससे तेल बना दिया जाता है।
तो सिद्धांत समझ में आया कि किस तरह से हम ऑयल और लिक्विड की हेल्प से उसका मेन केमिकल कांस्टेंट कह लो या उनको हम प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, वो निकल आते हैं उसके अंदर और फिर तेल बनाया जाता है। तो प्रिंसिपल क्लियर है अगर, तो आओ देखें जरा इसकी अब प्रिपरेशन। नाउ प्रिपरेशन ऑफ तेला। प्रिपरेशन की बात करें तो ट्रेडिशनल ऑयल बेसिस यूज्ड। ट्रेडिशनल ऑयल बेसिस मतलब किन ऑयल्स के अंदर इसको हम प्रिपेयर करते हैं ना, बेस समझो, मेन बेस क्या रहेगा जिसके अंदर हम सारा तेल बनाएंगे। तो सीसम ऑयल हो सकता है, कोकोनट ऑयल हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल हो सकता है और कैस्टर ऑयल हो सकता है। ठीक है, ऑयल के कंपोनेंट, ऑयल के अंदर क्या क्या रहेगा, तो ऑयल के अंदर 3 चीजें रहती हैं। कलका, पेस्ट ऑफ हर्ब जो होता है उसको कलका कहते हैं। तेल ऑयल खुद होगा या तो शीशे, मस्टर्ड या कोकोनट होगा। और द्रवा, द्रवा मतलब द्रव्य, ड्रग है ना। द्रवा लिक्विड, अच्छा द्रवा लिक्विड मतलब जो फाइनली वाटर, मिल्क, कसाया, जूस एक्सट्रैक्ट, जिसके अंदर हमने इस पेस्ट मतलब इस ड्रग को क्या किया है, डिकॉक्शन किया है, उसको निचोड़ लिया है। ठीक है ना, वो वाला लिक्विड है ना, जो ये वाला लिक्विड था, कसाया वाला लिक्विड है ना, ये जो लिक्विड वाली बात हो रही थी। ठीक है, तो यही वही लिक्विड है। इसके अंदर क्या आ गया है, वाटर सॉल्युबल कंटेंट सारा यहां आ जाएगा। तो 3 कंपोनेंट है, कलका, तेला और द्रवा लिक्विड। इसमें पेस्ट होता है, ठीक है, ये ऑयल होगा, ये लिक्विड होता है। क्लियर है। अब ये जो ऊपर के 3 कंपोनेंट है बनाए कैसे जाते हैं और किस प्रपोर्शन में होते हैं, तो देखो होता क्या है। कल का जो पेस्ट होता है ये 1 पार्ट लिया जाएगा, तो तेल के 4 पार्ट लिए जाएंगे और लिक्विड के 16 पार्ट लिए जाते हैं। बात समझ में आए। तो देखो बात होती क्या है एक्चुअली, इसको अगर मैं समझाऊं तुम लोगों को, आउंस में चलेंगे तो 1 आउंस, 4 आउंस, 16 आउंस। ग्राम में चलेंगे तो ये 100 ग्राम लेंगे पेस्ट, तो ये 400 ml लेंगे और ये 1600 ml लेंगे। अब ये कुछ बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, तो देखो यहां पर क्या है, थ्योरेटिकल प्रोपोर्शन जो हम लोग वेरी स्ट्रॉन्ग ऑयल होता है उसमें हम लोग ये रेशो क्या रखते हैं, 1:4:16, और रेगुलर यूज के लिए 1:10:20 जो रेगुलर यूज में ऑयल होते हैं। और थ्योरेटिकल प्रोपोर्शन यानी वेरी स्ट्रॉन्ग, अगर कोई प्रॉब्लम हो ही गई है, ठीक करना है तो येलो ऑयल इस्तेमाल करेंगे, और रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इस प्रोपोर्शन में बना करके तेल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो रेगुलर ऑयल का इस्तेमाल करने के लिए जो आजकल टीवी में ऐड आते हैं, यानी कि मान के चलो वो लगभग इस रेशो को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये 1 पार्ट, 4 पार्ट, 16 पार्ट, ये बात अगर समझ में नहीं आ रही होगी तो वो बात यहाँ से समझ में आएगी। तो मैं देखो यहाँ पे बता देता हूँ है क्या चीज। कसाया, डिकॉक्शन है ना, बार्बल या हर्बल टी, देखो टी का भी नाम आ गया यहाँ पर। हम यहाँ पे करते क्या है, मान लो 1 पार्ट हर्ब का लेंगे तो 16 पार्ट वाटर के लेते हैं। यानी कि अगर 1 ग्राम ये लिया तो 16 ml ये लेंगे, 100 ग्राम ये लिया तो 1600 ml ये लेंगे। 100 ग्राम ड्रग्स को लेंगे और 1600 ml पानी लेंगे, उसको तब तक उबालेंगे कि नेट पानी कितना रह जाए, 400 ml। अब समझ सकते हो सारा का सारा निचोड़ उस 400 ml पानी में आ जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर होगी। डिकॉक्शन इसी को कहा जाता है, पानी उड़ाया जाता है, सारा निचोड़ पानी में आ जाता है। ठीक है, चलें ऊपर। अब तो ये बात समझ में आ गई पार्ट वाली की किस तरह क्यों ये ज्यादा लिया जा रहा है, क्योंकि इसको गर्म करके उड़ाना भी है हमको पानी को, तो बचा हुआ पार्ट फिर इस्तेमाल किया जाता है ऑयल बनाने के लिए। तो देखो कल का पेस्ट, तो ध्यान रखना कल का मतलब पेस्ट। फ्रेश हर्ब लिया जाएगा, क्रश इट इनटू मोर्टार एंड पेशल, मोर्टार पेशल में क्रश कर लेंगे, चूरा बना लेंगे इसका। यूज इट एज फ्रेश, या तो इसको ताजा ताजा इस्तेमाल कर लेंगे, या इफ हर्ब्स आर ड्राई, अगर हर्ब कैसा है, सूखा हुआ है, देन दे आर मेड इनटू फाइन पाउडर, तो उसको पीस के चूरा एकदम फाइन पाउडर में बदल लेंगे। एडेड विद लिटिल वाटर, मेड इनटू पेस्ट एंड यूज्ड, फिर इसका पेस्ट बना लेंगे और फिर इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जो फ्रेश होगा तो उसके अंदर ऑलरेडी पानी रहता है, तो हल्का सा पेस्ट नुमा बना रहता है ये। ठीक है, देन द्रव्य लिक्विड, ये उस लिक्विड की बात हो रही है, ये वाला। आगे आते हैं, लिक्विड कैन बी कसाया, ये जो लिक्विड है जिसके अंदर हम डालेंगे वो ये कसाया हो सकता है। ठीक है, हर्बल डिकॉक्शन, हॉट इन्फ्यूजन। हॉट इन्फ्यूजन मतलब हम क्या करेंगे, हर्ब को, ये तो क्या होता है 400 ml वाली प्रोसेस अपनाते हैं, इसमें क्या करते हैं, हर्ब को डालेंगे पानी में और 1-2 घंटे के लिए उबाल देंगे, तो उस लिक्विड का भी इस्तेमाल हो सकता है। कोल्ड इन्फ्यूजन हो सकता है, इन्फ्यूजन मतलब उस हॉट में उबाला और जो अर्क उसमें आ जाएगा तो उसको इन्फ्यूजन कहा जाता है, उस केमिकल अर्क का पानी में आना। मिल्क, बटर मिल्क का इस्तेमाल हो सकता है। तो चॉइस ऑफ लिक्विड डिपेंड ऑन द फॉर्मूला ऑफ द ऑयल एज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट बुक, कौन सा इस्तेमाल करेंगे लिक्विड डिपेंड करेगा हम कौन सा फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं। क्लियर है, कसाया समझ में आ गया। ठीक है, कसाया में क्या होता है, किस तरीके से इतना पार्ट हर्ब का होता है, इतना पार्ट पानी का। रूल्स क्या है कसाया बनाने के, यानी डिकॉक्शन बनाने के रूल्स क्या है।
टेक अ वाइड माउथ बोतल, ठीक है, एक चौड़ा मुंह वाली बर्तन ले लेंगे। फिल द वेसल विद ओनली 2/3 ऑफ द कंटेंट, है ना, 2/3 कंटेंट डाल देंगे। बॉइल इन माइल्ड फायर, हल्की आंच में, यानी कि खौला दिया, तेज आंच कर दी और बस पानी उड़ा दिया, ऐसा नहीं करना है। डू नॉट क्लोज द लिड, लिड को ढकना नहीं है। कॉन्स्टेंटली स्टिर, लगातार हिलाते जाना है। वंस कसाया इज प्रिपेयर्ड यूज क्लीन क्लॉथ टू फिल्टर, जब कसाया बन जाएगा ना, जैसे मान लो चाय पत्ती का सारा अर्क निकल आया, छलनी से हम लोग पानी निकाल लेते हैं फिर चाय पीते हैं, तो सेम चीज यहाँ पर क्या है, उस हर्ब को हटा देंगे और उस फिल्टर किए हुए पानी का इस्तेमाल होता है। वंस कसाया इज प्रिपेयर्ड यू हैव 6 to 8 आवर टू स्टार्ट मेकिंग द ऑयल। कसाया बनने के बाद 6 से 8 घंटे में तेल बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठंडा हो जाता है उतनी देर में, फिर काम हो जाता है हमारा। क्लियर है? तो 3 कंपोनेंट जो इस्तेमाल हो रहे हैं, कल का, द्रव द्रव्य लिक्विड और कसाया। क्लियर है? आगे आते हैं। 4 प्रिपरेशन ऑफ द 3 कंपोनेंट, इन 3 कंपोनेंट को प्रिपेयर करके रख लिया हम लोगों ने। 5वां स्टेप्स, क्या करेंगे? स्टेप में क्या है हमारे पास, गेट द ऑयल, कीप इट रेडी, तेल लेके आएंगे उसे तैयार कर लेंगे। गेट द कसाया इंग्रेडिएंट, मेक कसाया, कसाया इंग्रेडिएंट लेके आएंगे उसे तैयार कर लेंगे। अब सारी प्रोसेस हमने पीछे लिख दी है तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है। गेट द कल का हर्ब, मेक पेस्ट, कल का हर्ब लेके आएंगे और पेस्ट बना लेंगे। स्टार्ट कुकिंग द ऑयल, द ऑयल इज हीटेड टिल द टोटल मॉइस्चर क्वांटिटी ऑपरेट फ्रॉम द मिक्स, फिर सब कुछ डाल करके उसे क्या करेंगे, ऑयल को हीट करेंगे और तब तक हीट करेंगे जब तक कि उसके अंदर का सारा मॉइस्चर उड़ नहीं जाता है। 4 प्रोसेस में स्टेप खत्म, लेकिन ये 4 में अब खत्म है जब तुम इसके पीछे की जो बातें मैंने बता दी हैं, कसाया, कालका और वाली, अगर वो तुम एक्सप्लेन कर दो तो बस 4 बातें यहां बताओगे तो पूरा अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आगे आते हैं। साइंस ऑफ प्रॉपर प्रिपरेशन, कब पता चलेगा कि तेल मेरा जो पका रहा हूं मैं, ऑयल बना रहा हूं, वो बन गया? तो कैसे पता चलेगा? खुशबू आने लगेगी, एक खास खुशबू आने लगेगी, ठीक है। द हर्ब पेस्ट कैन बी रोल्ड इनटू फॉर्म ऑफ विक, जो पेस्ट होगा अंदर, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे हम अगरबत्ती बना सकते हैं। जो पेस्ट होता है उसका, ठीक है, वो क्या है, उससे हम अगरबत्ती बना सकते हैं, मतलब पतली पतली सी स्टिक बना लेंगे। अगर वो बनती है इसका मतलब रेडी है। द हर्ब पेस्ट व्हेन पुट ऑन फायर डज नॉट मेक साउंड, हर्ब के पेस्ट को हम जब आग पे रखेंगे, ठीक है ना, तो वो आवाज नहीं निकालना चाहिए। क्लियर है? तो क्या होना चाहिए, वो आवाज नहीं निकालना चाहिए। ऑयल स्टार्ट यील्डिंग फ्रूट, ऑयल में से झाग निकलना स्टार्ट हो जाए। इन द मिड, बीच में, द टोटल पेस्ट प्लस लिक्विड बिकम वन डर्टी लुकिंग मिक्स, जब ये पक रहा होगा तो बीच में एक कंडीशन ऐसी आएगी जो पेस्ट और लिक्विड मिलके गंदा सा मिक्सचर दिखाई देगा कि ये क्या गंदी चीज बन गई है। और नियरिंग टू एंड, जब अंत में आ रहे होंगे, जब एकदम तेल रेडी हो रहा होगा तैयार होने के लिए, ऑयल गेट क्लियरली सेपरेटेड फ्रॉम द पेस्ट, अब तेल अलग और जो बचा हुआ पेस्ट वो अलग आ जाएगा, यानी कि सारा निचोड़ उस तेल में आ चुका होगा और वो पेस्ट अलग हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, वो जो पेस्ट अलग हो गया ना, उस पेस्ट की बातें हो रही है ये सारी, ठीक है ना। तो ये है पहचान कि हाँ, हमारा तेल बनके अब फाइनली तैयार हो गया है। क्या करेंगे अब, उसको अलग कर देंगे, तेल को अलग निकाल लेंगे, फिल्टर करके अपना रख लेंगे और ठीक है ना, आगे अपना जो भी करना है, सेल करना है या लगाना है, यूज करना है, यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल है, जैसे कि आंवला हेयर ऑयल, सबने सुन रखा है। आंवला पाउडर 50 ग्राम, एक उदाहरण के तौर पर ले लिया है, ठीक है। तो कोकोनट ऑयल 500 ml, आंवला कसाया, अब आंवला पाउडर है तो आंवला का ही कसाया बनेगा, 1 लीटर आंवला कसाया कैसे तैयार करेंगे, 250 ग्राम ऑफ आंवला पाउडर, 4 लीटर ऑफ वाटर, है ना, 250 ग्राम 4 लीटर, बॉयल एंड रिड्यूस टू 1 लीटर। अब जो 1 लीटर रह गया ना, इसके अंदर डालेंगे सारी चीजें ये। ओके, एग्जाम्पल ऑफ अदर ऑयल, ब्राह्मी ऑयल, ब्राह्मी ऑयल में क्या करेंगे, आंवला की जगह हम ब्राह्मी इस्तेमाल कर लेंगे। ब्राह्मी आंवला ऑयल में आंवला और ब्राह्मी का एक साथ इस्तेमाल करेंगे। फिर क्या है, धुरधुरा पथरादी तैला, इन प्लेस ऑफ आंवला यूज लीव्स ऑफ धतूरा मीतल, उसका पत्ता इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल चाहो तो 1-2 और अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो अगर आपके टीचर लोगों ने लिखवाया है, अदरवाइज एक एग्जाम्पल काफी है समझाने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया। नाउ क्लासिफिकेशन, तो 3 तरीके से हम लोग इसका क्लासिफाई भी कर सकते हैं। मृदु पाक, क्या मेन डिफरेंस है, उनके बनाने के तरीके में अंतर होता है। इन दिस टाइप ऑफ ऑयल द हर्बल पेस्ट एट द एंड ऑफ ऑयल प्रिपरेशन विल बी वेरी सॉफ्ट टू टच एंड हैज सम मॉइस्चर, इसके अंदर कुछ मॉइस्चर रहता है और काफी सॉफ्ट होता है टच में, तो उसको हम लोग कहते हैं मृदु पाक, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ द हर्बल पेस्ट विल बी स्टिकी, ये स्टिकी होते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑयल प्रिपरेशन इज यूज्ड फॉर नजल इंस्टॉलेशन, है ना, ऑब्वियसली बात है, जिस तरह का इस्तेमाल होगा उसी हिसाब से हम लोग प्रिपेयर करते हैं। नजल मतलब नाक में डालते हैं, ओके। फिर है मध्यम पाका,
मध्यम पाका। इन दिस टाइप ऑफ ऑयल द हर्बल पेस्ट एट द एंड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑयल विल बी सॉफ्ट बट डिवॉइड ऑफ मॉइस्चर। डिवॉइड मतलब मॉइस्चर नहीं होगा, उसमें मॉइस्चर था। ये सब तुम्हारे क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है ना, 1 मार्क्स वाले जो ऑब्जेक्टिव वाले बनते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ हर्बल पेस्ट कैन बी इजिली रोल्ड इनटू अ विक। जो पेस्ट का पार्टिकल होता है उसको हम इजीली स्टिक में ऐसे रोल करके ऐसे पतली सी बत्ती टाइप बना सकते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑयल प्रिपरेशन कैन बी यूज्ड फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, पाना एंड एज इनीमा, बस्ती है ना, इनीमा के लिए बस्ती का इस्तेमाल होता है, इंटरनल के पीने के लिए पाना का इस्तेमाल होगा। तो ये जो प्रिपरेशन है मध्यम पाका में जब बनाते हैं हम लोग, ये ऑयल को हम लोग पी भी सकते हैं। नाउ खरा पाका, डिफरेंस समझ में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मॉइस्चर नहीं है। इन दिस टाइप ऑफ ऑयल द हर्बल पेस्ट एट द एंड ऑफ ऑयल में विल बी स्लाइटली बर्न। हम लोग पेस्ट को थोड़ा सा और जला लेते हैं, इतना करते हैं कि वो पेस्ट हल्का सा जल सा जाए। एंड ड्राई, उस पेस्ट को फिर सुखा भी देंगे, ड्राई नहीं रहता पेस्ट वो। इफ वी ट्राई टू रोल द पार्टिकल ऑफ दिस पेस्ट, अगर इस पार्टिकल ऑफ पेस्ट को रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो रोल नहीं होगा, छितरा छितरा रहेगा, बिखरा बिखरा रहेगा, है ना। अगर एक बत्ती बनाने की कोशिश करेंगे इट इज इजिली ब्रेक, वो जल्दी टूट जाएगी। दिस टाइप ऑफ ऑयल प्रिपरेशन कैन बी यूज्ड फॉर एक्सटर्नल ऑयल मसाज, जिसको हम कहते हैं अभ्यंगा, ठीक है ना। तो 3 टाइप से उनके कहाँ इस्तेमाल होना है उसके हिसाब से इसकी प्रिपरेशन में थोड़े से चेंजेस रहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये था मेरे पास 2 प्रिपरेशन, एक हमने क्या पढ़ी गुटिका की और एक पढ़ी तैला की। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, 1-2 बार ध्यान से देख लेना है प्रोसेस को अपनी। कहीं ना कहीं तुमने अगर कभी खाना बनाया है या कोई चीज़ पकाई है तो उसी से रिलेटेड है, चाय से रिलेटेड में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कोरिलेट कर सकते हैं तुम लोग। तो थोड़ी चीज़ें कोरिलेट करते हुए पढ़ लोगे तो बहुत जल्दी ये इजीली दिमाग में सेट हो जाएगा। क्लियर है, चीज़ को कोरिलेट जरूर करना, इजीली याद होगा। बिल्कुल ही रटने की कोशिश करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और फिर मैंने कहा लकीर के फकीर नहीं बनना है, एक स्टेप दिमाग में डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर याद है तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। और याद कैसे रहेगा? रिवीजन करके, ठीक है ना। तो रिवाइज करोगे, पढ़ते रहो, ठीक है। और ऑल द बेस्ट।